इस दूसरे चित्र से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब ड्राइवर गाड़ी से निकल करके कहां जाता है, अपनी गाड़ी से निकल करके ड्राइवर कहां जाता है? अपने घर जाता है, अपने माँ बाप के पास जाता है, अपने बच्चों के पास जाता है। गाड़ी हमारी खड़ी रहती है, जहां हमें खड़ी करनी है उसकी जगह वहां खड़ी कर दी जाती है। इस शरीर से आत्मरूपी ड्राइवर निकल के भी जाता है। जब शरीर से जब आत्मरूपी जब ड्राइवर निकल गया तो शरीर तो आपका डेड बॉडी हो गया, तो इसकी जगह कहाँ है? इसकी जगह हमारी कहाँ है? शमशान में। इस शरीर को तो आप शमशान घाट ले गए, और लेकिन इस शमशान घाट में ले गए शरीर को ले कौन जाएगा? भाई इस शरीर को भी तो शमशान घाट में ले गए, तो उसको कौन ले जाता है? उसके जो अपने होते हैं, उसके जो संबंधी होते हैं, वही तो ले जाते। लेकिन इस आत्मा को कौन ले गया? आत्मा को कौन ले गया? आत्मा को भी तो कोई ले जाएगा कि अपने आप चला जाएगा? ड्राइवर अपने आप चला गया, लेकिन लौट के फिर आया गाड़ी में। लेकिन ये जब आत्मरूपी ड्राइवर इससे निकल गया तो ये भी संसार सागर में भटकता है, या उसको कभी जन्म मिलता है। और एक समय ऐसा आता है कि सबको अपने अपने घर में जाना ही पड़ता है। तो एक समय भी एक यही आ गया कि आपको अपनी आत्मा को भी अपने वास्तविक घर में जाना है। जैसे शरीर का वास्तविक घर कहाँ बन गया? जहाँ पर उसको दी एंड कहानी हो गई, उसकी केवल यादें रह गई। वो कहानी कहाँ, उसकी जगह कहाँ थी? शमशान घाट थी। लेकिन इस आत्मा का भी आखिरी घर कहाँ है? जहाँ जाना है। वैसे तो आप सुबह निकलते हैं, आप पूरे दिन घर से निकलते हैं, बाजार गए, बुद्धि में आया रिश्तेदारी में चले गए, वहाँ से लौटे तो किसी फ्रेंड के पास चले गए, और लौट के शाम को अपने घर आ गए। हमारी आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा धारण किया, तीसरा किया, और वो अनेक जन्म लेते लेते एक समय ऐसा आया कि उसको भी अपने घर में जाना पड़ता। उसका भी घर है आत्मा का। जैसे शरीर का फाइनल, डेड बॉडी का फाइनल घर शमशान घाट है, इस आत्मा का फाइनल घर है, जो वास्तविक घर है, वो क्या है? परम धाम है। वो मैं इस चित्र से बताना चाहता हूँ। इस चित्र में देखते हैं, ये एक पृथ्वी है। इसी पृथ्वी पर हम सब लोगों का जीवन है। इसी पृथ्वी के ऊपर हम और आप कर्म करते हैं। पेट के लिए भी कर्म करना पड़ता है। इसीलिए इस पृथ्वी को कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि आप और हम सभी यहाँ क्यों आए हैं? कर्म करने के लिए। हमारा शरीर का प्रत्येक अंग कर्म करेगा, और शरीर का प्रत्येक अंग जो कर्म नहीं करेगा वो डेड हो जाएगा। कहते हैं क्या हमारे शरीर में कहते ये प्रॉब्लम आ गई, वो शरीर का हिस्सा डैमेज हो गया, क्योंकि उस शरीर के अंग ने क्या नहीं किया? कर्म नहीं किया। इसीलिए शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक कर्मेंद्री कर्म करती है। आप भी यहाँ आए हो तो आपको भी कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए इस पृथ्वी को कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। और इस वक्त हम सभी लोग साकार में बैठे हुए हैं। यहाँ कैसे बैठे हैं? साकार में बैठे हुए हैं। इसीलिए इस धरती को साकार लोक भी कहते हैं। साकार लोक भी कहते हैं। और एक न एक दिन सभी को यहाँ से अलविदा होना है। होना है ना? जो पैदा हुआ है इस धरती पर, उसको इस धरती से जाना है, क्योंकि हर एक का क्या है? समय, तिथि, तारीख है। तो इसीलिए इस धरती को मृत्यु लोक भी, इस पृथ्वी को साकार लोक भी कहते हैं, मृत्यु लोक भी कहते हैं,
और कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। इस कर्म क्षेत्र, साकार लोक और मृत लोक से ऊपर भी एक और दुनिया है। जहां तक आपकी नजर जाती है वो तो सब साकार है, और जहां से आपको दिखाई न दे, जहां से ये आंखें देखने का काम बंद कर दें, वहीं से सूक्ष्म दुनिया शुरू हो जाती है। कौन सी दुनिया शुरू होती है? सूक्ष्म दुनिया शुरू हो जाती है। उसे सूक्ष्म लोक कहते हैं, जहां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इनके सूक्ष्म आकार हैं, सूक्ष्म इनके नाम हैं और सूक्ष्म इनकी स्मृतियां हैं। इस सूक्ष्म दुनिया से ऊपर एक और दुनिया, जिसे ब्रह्मलोक या परमधाम कहते हैं। इसी ब्रह्मलोक का वर्णन हमारे गीता के अंतर्गत है। इसी ब्रह्मलोक का वर्णन हमारे रामायण से लेकर के गीता में, इसका वेद पुराणों में इसका वर्णन है कि उस ब्रह्मलोक में कहते कि जहां सूर्य और चांद और सितारों का भी प्रकाश उस परम धाम तक नहीं पहुंचता। यही ज्ञान गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि हे अर्जुन, मैं भी वहां का रहने वाला हूं जहां पर सूर्य, चंद्रमा और तारागण का भी प्रकाश मेरे तक नहीं पहुंचता। मैं उसी धाम का रहने वाला हूं। लेकिन ये हमारे दो नेत्र तो केवल यहां तक ही तो देख रहे हैं। लेकिन बात उन्होंने कहां की थी? बात तो उन्होंने, ज्ञान तो उन्होंने वो दिया कि समझ के परे से बाहर हो गया। कि बात उन्होंने कही तो सही, लेकिन समझ नहीं पाए लोग कि ये दो नेत्र तो यहां तक ही तो देख सकते हैं। और वो कह रहे थे कि मैं सूर्य और चांद और तारागण के भी पार, और खड़े थे कहां? युद्ध के मैदान में थे, कुरुक्षेत्र में थे। जब वो इतनी दूर की बात, और कहां कह रहे थे? युद्ध के मैदान में कह रहे थे। तो भला बताइए, ये दो नेत्र कैसे देख रहे थे? क्या हमारी दो आंखें देख सकती हैं इतनी ऊंचाई को, कि चंद्रमा और सूर्य का भी प्रकाश वहां तक नहीं पहुंचता, और हम वहां के रहने वाले हैं? और ये बात की कल्पना क्या व्यक्ति इन दो नेत्रों से कर सकता है? तो भला फिर कौन था? तो फिर बोलने वाला वही शक्ति थी जो परम धाम से इस धरती पर आज अवतरित हुई है। वही परम धाम से, वही ब्रह्मलोक से वो एक जो शक्ति है जो आज उसने अवतरण लिया है। आज उसी शक्ति ने ही आकर के बताया था कि मैं वहां का रहने वाला हूं। लेकिन इस गुही बात को, इस गुही राज को, एक किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। वेद पुराणों को पढ़ लेकर के इस बात को पकड़ना उनके हाथ की बात नहीं है। ये गहरी बात तो वही बता सकता है जो खुद जानता है। तो वही धरती पर प्रकट हुआ और हो गया है। उसी का ही तो संदेश आपके पास पहुंचा है कि वो मैं ही हूं। मैं एक किसी के तन के माध्यम से आकर के तुमको ये गहरा रहस्य बताता हूं कि मैं सूर्य और चांद और तारागण के पार का रहने वाला हूं, और तुम आत्माएं भी वहीं की रहने वाली हो। वो आपका अपना घर है, वो परम धाम है। एक छोटी छोटी जो बिंदियों के जो इशारे हैं, ये तुम आत्माओं का इशारा है। और ये आत्मा अपने समय के अनुसार, अपने कर्म बंधन के अनुसार इस धरती पर अवतरित होती है। आपने अपने घर में जो भी आपकी छोटी होती हैं, घर में दो की शादी होके आती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है, और दोनों में आने के कुछ दिनों के बाद संबंध खराब हो जाते हैं, और इतने गहरे संबंध खराब हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते।
क्या तुम ये सोचते हो? फिर अपने जीवन पर अपने हाथ पर रख करके, अपने मस्तिष्क पर हाथ रख करके कहते हो क्या करें, हमारे घर में ऐसा इंसान आया है, ऐसी बहू आई है, और आते ही उसने पूरे घर के अंदर लफड़ा डाल दिया। ये और फिर तुम क्या करते हो? तुम भी उसके लफड़े में गांठ बांध करके उसके पीछे पड़े रहते हो और एक दूसरे के इतने विरोधी बन जाते हो कि देखना पसंद नहीं करते। तो कहने का भाव ये है कि पहले तो हम पूर्व जन्म में कुछ ऐसा ही तो हिसाब किताब बना करके आए थे। वो आत्मा उतरी तो उसी घर में थी, तुम भी कहीं से आए थे और वो भी कहीं से आई थी, और आकर के उसी आंगन में एक दूसरे के साथ क्या है, मन मुटाव पैदा हुए। अब पहले के भी चले आ रहे हैं, और आज परमात्मा ने आकर के बताया कि अगर आप चाहोगे तो उन संबंधों को बदल सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया, ये कर्मों का गूढ़ रहस्य, क्योंकि आपकी आत्मा धरती पर आई है, उसी आंगन में आई है जिस आंगन में वो भी आई है, और संबंध जब ठीक नहीं है तो घर के अंदर क्या मच गया, कलह मच गई। कुछ न कुछ तो पूर्व जन्म के अनुसार ही तो हुआ है ऐसा। और वर्तमान में भी अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया तो हमने अगले आंगन की तैयारियां फिर कर दी। हमने अपने आंगन की तैयारियां अगले आंगन की क्या कर दी, तैयारियां कर दी। तुम सोचती हो कि हम ये जगह खाली करके हम अपना मकान दूसरी जगह बनाएंगे, तो क्या तुम्हारा वो बंधन टूट गया? वो संस्कार आपका तब भी था और वो संस्कार आपका आज भी बना। अगर हम प्रेम से और प्यार से, एक दूसरे के व्यवहार से और बनकर के जब हम लोग अलग होते हैं और फिर मिलते रहते हैं, तो ये हमारा संस्कार अलग बन जाता है। जब भी आप जिस आंगन में जाओगे, अलग तो देखो सबको होना है, नहीं होना है, बंटवारे तो सबके होने हैं, लेकिन हंसते हुए होते हैं तो बात कुछ और है। और जब बिल्कुल एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते तो बात कुछ और। वो हमारा बन गया कर्म बंधन। उसको चुकाने के लिए तुम्हें इस धरती पर फिर से उसी आंगन में जाना पड़ेगा और इस मन को टेंशन झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हमने संस्कार पहले लेकर के आए और उसी आंगन में फिर से संस्कार बना करके अलग हो रहे हैं। इसीलिए वर्तमान में हमें अपने संस्कारों को बदल करके प्रेम के संस्कार बना करके फिर अलग होते हैं, तो बात कहना उसकी कुछ और ही। यही तो सिखाने के लिए परमात्मा धरती पर आए हैं। इस समाज के अंदर परिवर्तन करने के लिए, दुख और अशांति के लिए, आपसी संबंधों को ठीक करने के लिए ही तो परमात्मा इस धरती पर आए हैं। तभी तो तुमने पुकारा उसको कि भगवान तुम कहाँ हो। जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं, और कब आते हैं, जब आप उसको पुकारते हैं। जब लोग सब दुखी होते हैं तभी तो आप उसको पुकारते हो, और जब तुमने उसको पुकारा तो फिर वो धरती पर आया। तो आया तो फिर क्या किया उसने, वो कैसा है परमपिता परमात्मा, कैसे हैं वो परमात्मा, इसको मैं आपको अगले चित्र पर बताऊंगा। अच्छा, ओम शांति।